हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करने वाले हैं ज्योग्राफी टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है उसके बारे में। यदि आप ये वीडियो देखते हो तो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जो भी पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं और जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको इस वीडियो में समाहित किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, एक बार इसका रिवीजन भी कराना है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, संचार उपग्रह किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? तो जो संचार उपग्रह होते हैं वह किस वायुमंडल में स्थित होते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। आयन मंडल, क्षोभ मंडल, सम समताप मंडल, यहाँ समताप मंडल होगा, और ओजोन मंडल। यहाँ चार ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन एकदम से करेक्ट है कि संचार जो उपग्रह होते हैं वह किस वायुमंडल के कौन सी परत में स्थित होते हैं। तो इसका दोस्तों एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। आयन मंडल में ही संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल 90% मात्रा विद्यमान रहती है? तो कौन सा ऐसा भाग होता है जिसमें कि 90% जल वाष्प की मात्रा विद्यमान रहती है वायुमंडल की? तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, समतल मंडल यानी समताप मंडल, ओजोन मंडल, क्षोभ मंडल और आयन मंडल। चार ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, और जितना भी जल वाष्प पाया जाता है वह क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 90% जो विद्यमान होता है जल वाष्प वह क्षोभ मंडल में विद्यमान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है? यह इस जगह का नाम बताना है कि किस जगह सामान्य वायुदाब पाया जाता है। ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन है रेगिस्तान, सागर सागर ताल में पर, और पर्वतों पर, और यहाँ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सामान्य वायुदाब पाया जाता है रेगिस्तान में, सामान्य वायुदाब नहीं पाया जाता। पर्वतों पर सामान्य वायुदाब नहीं पाया जाता। ये सागर तल में सामान्य वायुदाब पाया जाता है। तो इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो, आपका एकदम से करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी। जब भी वायुदाब में अचानक से कमी आ जाए, तो वायुदाब में अचानक से आने वाली कमी किसका सूचक होती है? तो अचानक से वायुदाब के जब पाठ्यांक में अचानक से कमी आती है तो क्या दर्शाती है कि क्या आ सकता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। स्वच्छ मौसम, क्या वह स्वच्छ मौसम दर्शाता है? क्या वह वर्षा मौसम दर्शाता है? क्या वह तूफान की आने की संभावना को प्रकट करता है? क्या इनमें से कोई नहीं? तो अचानक आने वाली कमी यानी एकदम से धड़ाम से नीचे गिरता है बैरोमीटर का पाठ्यांक, वायुदाब मीटर का पाठ्यांक, तो क्या होता है? तो यहाँ पर आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तूफान। ऑप्शन थ्री है तूफानी मौसम, एकदम से तूफानी मौसम का बनना, तूफान के आने की संभावना को ही बैरोमीटर का पाठ्यांक धड़ाम से नीचे गिरने की कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का भाग है? तो कौन सा भाग वायुमंडल का ऐसा है जो रसायन मंडल का भाग है? ऑप्शंस देख लेते हैं। आयन मंडल, समताप मंडल, यहाँ सॉरी मिस्टेक से समताप तल हो गया है, समताप मंडल, क्षोभ मंडल और ओजोन मंडल। यहाँ करेक्ट आंसर आपको देना है। तो रसायन मंडल, रसायन बोले तो केमिस्ट्री, क्या बोले तो केमिस्ट्री। जब केमिस्ट्री बोलते हैं, केमिस्ट्री में क्या आते हैं? हमारे तत्व आते हैं। क्या आते हैं? एलिमेंट। जब एलिमेंट हमारे आते हैं तो यहाँ पर हमें कौन सा ऐसा मंडल लग रहा है कि जो कि हमारा एलिमेंट या तत्वों से लगभग मिलता जुलता है? तो दोस्तों, यहाँ पर ओजोन मंडल एकदम से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन, जहाँ ओजोन ऑक्सीजन की जो लेयर है उसे ओजोन परत कहते हैं। तो ओजोन परत, उसको ही रसायन मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनों को क्या कहते हैं? कहाँ से? उच्च दाब क्षेत्र से और भूमध्य सागर की ओर जो पवनें चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर उन पवनों की बात की गई है। भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें हैं, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन एक है समुद्री पवनें, ऑप्शन दो है पछुआ हवाएं, ऑप्शन थ्री है व्यापारिक पवनें, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इसका कमेंट करके आंसर देना है कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा।
तो समुद्री पवनय इसका एकदम से गलत आंसर होगा। पछुआ पवनय ये भी एकदम गलत आंसर होगा। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर जाने वाली पवनों को यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ व्यापारिक पवनय एकदम से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं, कौन से मंडल में उड़ते हैं हवाई जहाज, यह आपसे पूछा गया है। हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन क्षोभ मंडल है, ऑप्शन दूसरा है समताप मंडल, ऑप्शन तीसरा है ये मिस्टेक से हो गया है, समतल मंडल यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये समताप मंडल ही है, और ऑप्शन चौथा है मध्य मंडल। तो यहाँ पर मध्य मंडल जो है, चार ऑप्शंस में से यहाँ तीन ही ऑप्शन रह जाते हैं, तो कौन सा ऑप्शन एकदम से सही है ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा समताप मंडल। हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट आता है वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? जो वायुमंडल की आपकी लेयर बनी हुई है इस तरह से, उसमें सबसे जो निचली परत होती है वो क्या कहलाती है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो ऑप्शंस हैं क्षोभ मंडल, समतल मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल। यहाँ पर चार ऑप्शंस में से आपका एक आंसर करेक्ट है, वो आपको कमेंट करना है। तो दोस्तों वायुमंडल की जो सबसे निचली परत जो होती है वह आपकी क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत है वह क्या है? क्षोभ मंडल है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की जो आकृति होती है वह किस शेप में होती है, यह आपको बताना है। चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? ऑप्शंस देख लेते हैं। गोलाकार, अंडाकार, त्रिभुजाकार और इनमें से कोई नहीं। जब चक्रवात आता है तो उसकी आकृति किस तरह की होती है, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर जब चक्रवात जब आता है तो इस कंडीशन में चलता हुआ चक्रवात चलता है, तो ये एक तरह से अंडाकार आकृति होती है, गोलाकार आकृति नहीं होती। त्रिभुजाकार आकृति में कभी भी चक्रवात नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है वह क्या कहलाता है, आपको बताना है। ऑप्शंस देखते हैं। परिक्षेत्र, केंद्र, चक्षु और गर्त। चार ऑप्शंस में से एक आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है वह आपका केंद्र नहीं होता है, परिक्षेत्र नहीं होता है, गर्त भी नहीं होता है। यहाँ करेक्ट आंसर आपका चक्षु होता है। चक्षु मीन्स उसको आंख कहते हैं। चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं? आंख कहते हैं। नेक्स्ट आता है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? जो रेशेदार दिखाई देते हैं मेघ, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं कपास, मध्य मेघ, स्तरी और पक्षाभ। चार ऑप्शंस में से आपका एकदम से एक करेक्ट आंसर है। तो रेशेदार दिखाई देने वाले जो मेघ होते हैं यानी बादल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शंस आपके दे रखे हैं कपासी, मध्य मेघ, स्तरी और पक्षाभ। यहाँ पर कपासी पर बिल्कुल नहीं जाइएगा क्योंकि रेशेदार मेघ दिखाई देने के लिए बोला गया है। रेशेदार मेघ हैं यानी बादल हैं, तो यहाँ पक्षाव आपका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ये तो आपको एकदम से रटा हुआ होना चाहिए ये, क्योंकि ये 6 to 8 में ही पढ़ा दिया जाता है और अच्छे से इसको रटा दिया जाता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए मासिन राम, ऑप्शन 2 चेरापूंजी, अमेजन घाटी और रियूनियम। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस में से आपको एकदम से करेक्ट आंसर कौन सा होगा कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है वह भारत में है? किस में है? भारत में। और भारत में कहाँ पर है? वह मासिन राम में है। कहाँ पर है? मासिन राम। ये आपका सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है विश्व का। नेक्स्ट आता है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो शुष्क स्थल की यहाँ पर बात की गई है, तो शुष्क स्थल कौन सा है विश्व का, जो कि विश्व का है, इंडिया का नहीं है। यहाँ पर ऑप्शंस देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल, अटाकामा, थार मरुस्थल और पैटागोनिया। चार ऑप्शंस में से आपका एकदम से करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। तो विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ अटाकामा विश्व का सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 14, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो
विश्व की सबसे बड़ी जो मीठे जल की झील है वह आपको बतानी है। क्या बताना है? मीठे जल की झील कौन सी विश्व की सबसे बड़ी? तो ऑप्शंस हैं, एक बैकाल झील, दूसरी मिशिगन झील, तीसरा विक्टोरिया झील, चौथी सुपीरियर झील। दो झील हैं जो कि विश्व की सबसे बड़ी हैं, एक है कैस्पियन सागर और दूसरी है सुपीरियर। सुपीरियर, तो सुपीरियर से ये स्वीट यानी मीठे पानी की झील हो जाती है, तो सुपीरियर झील हमारी एकदम से मीठे जल की झील है। नेक्स्ट आता है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो मौसमी परिवर्तन की जो छत के नाम से कौन सी वायुमंडलीय परत को जाना जाता है, यानी मौसम किस वायुमंडलीय परत में रंग बदलता है? तो ऑप्शंस दे रखे हैं, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल, समतल मंडल और आयन मंडल। यहाँ पर एकदम से करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो एकदम से करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है क्षोभ मंडल, उसमें ही मौसमी परिवर्तन संबंधी जो भी बदलाव होते हैं क्षोभ मंडल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? जो झील है विश्व की सर्वाधिक गहरी है, तो सर्वाधिक गहरी झील यहाँ पर बात करी जाती है, तो सर्वाधिक गहरी विश्व की है, तो ऑप्शन एक है मिशिगन झील, ऑप्शन दो है टिटिकाका झील, ऑप्शन तीन है बैकाल झील, ऑप्शन चार है विक्टोरिया झील। चार ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन एकदम से करेक्ट है, आप कमेंट करके हमें बताइए। मिशिगन झील इसका एकदम से राइट आंसर नहीं है। टिटिकाका झील सबसे ऊपर स्थित झील है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है टिटिकाका झील। और यहाँ पर बैकाल झील एकदम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील है, बैकाल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की गई है। यदि आप इन वीडियोस को देखते हो, ये सीरीज जब से चल रही है आप देखते हो, इनमें भी रिपीटेड क्वेश्चंस में हमेशा डालता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि आपको इन वीडियोस में डाले गए क्वेश्चंस आपको रिमाइंड होते हैं कि नहीं, याद होते हैं कि नहीं। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं पहले भी पूछ चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो यदि आपको वीडियोस नहीं मिल रहे हैं तो आप आई बटन पर जाएं, यहाँ पर आई बटन है, वहाँ पर आपको क्लिक करें, वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप पूरी प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, इसमें देखो इसके ऑप्शंस हैं, नियाग्रा, बोयोमा, नियाग्रा, ये नियाग्रा डबल हो गया है बाय मिस्टेक, और यहाँ पर एंजल। यहाँ चार ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन करेक्ट है, तो यहाँ पर इसका आपका करेक्ट आंसर है एंजल जो जलप्रपात है, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नियाग्रा प्रपात है, तो नियाग्रा प्रपात जो है वह कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस हैं, यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और चीन और रूस। चार ऑप्शंस में से आपको बताना है कि नियाग्रा जो जलप्रपात है वह किस देश में है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका एकदम से बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन एक राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन तीसरा भी नहीं है और चौथा भी नहीं है, तो एकदम से बी एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है, तो पृथ्वी का जो सबसे गहरा स्थल है वो आपको बताना है। तो एजियन सागर क्या पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है? कैस्पियन, मृत सागर और काला सागर। तो मारियाना ट्रेंच के नाम से मृत सागर को जाना जाता है। कैस्पियन सागर हमारा सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो यहाँ पर इन दोनों में से हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। अब इनमें देखते हैं, तो कैस्पियन सागर हमारा एक झील है जो कि खारे पानी की है, और ये मारियाना ट्रेंच यानी मृत सागर ये प्रशांत महासागर की सबसे निचली बिंदु है, तो मृत सागर। तो ये हमारा पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त यानी कि स्थल कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते? तो रेगिस्तान में क्यों नहीं बरसते, ये आपको कारण पूछा गया है कि रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। तो यहाँ ऑप्शंस हैं, कम दबाव होने के कारण, कम आर्द्रता होने के कारण, हवा की द्रुत गति होने के कारण, या कम तापमान होने के कारण ऐसा होता है। तो क्या आपने पढ़ा है? यदि नहीं पढ़ा है तो इसमें आपका एकदम से करेक्ट आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। इसका एकदम से करेक्ट आंसर है कम आर्द्रता के कारण, ऑप्शन बी एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। कम दबाव के कारण ऐसा कुछ नहीं होता, हवा की द्रुत गति के कारण भी ऐसा कुछ नहीं होता, तापमान का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल आर्द्रता की वजह से ही रेगिस्तान में बादल अवक्षेपित होकर नहीं बरसते हैं। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस का अभी हम एक बार रिमाइंड कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि हम एक बार इनको अच्छे से देख सकें। तो दोस्तों करते हैं रिवीजन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 1
यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित रहता है? तो संचार उपग्रह जो हमेशा आयन मंडल में ही स्थित किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प का 90% रहता है? तो विद्यमान रहता है हमारा क्षोभ मंडल में जल वाष्प का 90% विद्यमान रहता है। नेक्स्ट आता है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है? तो सामान्य वायुदाब सागर तल में पाया जाता है। ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा, सागर तल। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है लिखने में। नेक्स्ट आता है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? तो यहाँ पर तूफानी मौसम का सूचक होती है। नेक्स्ट आता है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर रसायन मंडल के नाम से जाने वाला भाग है ओजोन मंडल को रसायन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर बहने चलने वाली धारा पवनों को क्या कहते हैं? तो व्यापारिक पवनें कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सातवां है, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो चक्रवात की आकृति अंडाकार होती है। नेक्स्ट आता है, चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्षु कहलाता है या इसकी आंख कहलाता है। नेक्स्ट आता है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो पक्षाव मेघ कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मासिन राम जो मेघालय राज्य में स्थित है इंडिया में। नेक्स्ट आता है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? तो अटाकामा विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है वह सुपीरियर झील है। नेक्स्ट आता है, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? तो क्षोभ मंडल को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो यहाँ पर विश्व की जो सर्वाधिक गहरी झील है वो बैकाल झील है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है? तो यूएसए में नियाग्रा प्रपात है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे स्थल गहरा मरियाना ट्रेंच यानी कि मृत सागर है। नेक्स्ट आता है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? तो रेगिस्तान में बादल अवक्षेपण होने का कारण है कम आर्द्रता के कारण बादल अवक्षेपित होकर नहीं बरसते हैं। तो दोस्तों यह थे टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि जियोग्राफी से रिलेटेड थे। यदि आप CHSL, SSC और NTPC और जनरल कंपटीशन की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।